जयस मध्य प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा संगठन उभरा है जिसने न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस की नाक में दम कर दिया है, जिसके कारण मध्य प्रदेश में वर्ष 2018 में हुए चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार गंवानी पड़ी थी। अब इस संगठन पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। मध्य प्रदेश के अंदर जयस के लगभग 50 नेताओं पर FIR दर्ज की गई है, जिनमें से 5 नेताओं को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इतनी बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा क्यों की गई है और इस कार्रवाई के क्या है मायने। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र सहित उन इलाकों में सबसे ज़्यादा सक्रिय है जिन इलाकों में जनजाति समाज के लोग बहुलता में निवास करते हैं। उन क्षेत्रों में युवाओं के बीच जाकर काम कर रहा है और आदिवासी यानी कि जनजाति समाज के मुद्दों को बड़ी ही गर्मजोशी से उठाकर बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन जयस के द्वारा किया जा रहा है। जयस का कहना है कि अब तक उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 5 लाख युवाओं को अपने संगठन से जोड़ा है, जबकि देश भर में 20 लाख से भी ज़्यादा उनके सक्रिय कार्यकर्ता हैं। इसका मुख्य प्रतिनिधित्व करते हैं डॉक्टर हीरालाल अलावा, जो कि खुद कांग्रेस के विधायक हैं और जयस के मुख्य संरक्षक के रूप में काम करते हैं। जयस पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई हुई है मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में। यहाँ पर जयस के लगभग 25 कार्यकर्ताओं पर नाम दर्ज और 25 कार्यकर्ताओं को अन्य के रूप में एक FIR में नाम दर्ज हुआ है। ये FIR क्यों हुई है इसके बारे में भी मैं आपको विस्तृत रूप से बता दूं। हाल ही में 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही थी। इसी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे रतलाम के सांसद गुमान सिंह डामोर और रतलाम ग्रामीण के विधायक। इसी दौरान जयस के कार्यकर्ताओं ने औद्योगिक क्षेत्र में निवेश के मामले को लेकर सांसद और विधायक का घेराव कर दिया। यही नहीं, घेराव करके सांसद के ऊपर पथराव, उनकी गाड़ी पर हमले जैसी भी खबरें सामने आई थी। इस हमले में कलेक्टर के गनमैन को भी चोटें लगी थी, जिसके बाद पुलिस लगातार जयस के कार्यकर्ताओं की पहचान करके FIR दर्ज करने की बात कर रही थी। इस मामले में पुलिस ने बड़ी सक्रियता दिखाई और लगभग 50 लोगों पर FIR दर्ज की और जिनमें से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वाले सभी बड़े जयस के नेता हैं। गिरफ्तारी में मुख्य रूप से प्रदेश संरक्षक डॉक्टर अभय ओहरी, रतलाम ग्रामीण के जयस के अध्यक्ष अनिल निनामा, बिलेश खराड़ी, गोपाल बाघेला और आनंद राय शामिल हैं। इन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच गिरफ्तार करके कोर्ट ले जाया गया, जहां से कोर्ट ने इन्हें जेल भेज दिया। इस दौरान स्थानीय स्तर पर जयस का नेतृत्व करने वाले नेताओं के वीडियो भी सामने आए। इस वीडियो में उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार आदिवासियों की आवाज दबा रही है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। सिंह की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आदिवासियों को परेशान आदिवासियों का दमन कर रहे हैं और आदिवासियों का दमन कर रहे हैं, हम सहन नहीं करेंगे ये बात। और आदिवासियों का दमन कर रहे हैं, हम सहन नहीं करेंगे ये बात। यही नहीं, रतलाम पुलिस की इस कार्रवाई के बाद रतलाम पुलिस ने एक वाइट भी जारी की, जिसमें उन्होंने बताया कि लगभग कई लोगों की गिरफ्तारी अभी और होनी है और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा जिन्होंने सांसद के ऊपर पथराव किया है, गनमैन को घायल कर दिया है। आज उनको न्यायालय पेश किया गया है और न्यायालय ने उनको मौके की और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उनको जेल भेजा है। कल जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनके नाम डॉक्टर आनंद राय हैं, डॉक्टर अभय ओरी हैं, बिलेश खराड़ी हैं और अनिल निनामा हैं और गोपाल वाघेला। ये 5 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिनको कोर्ट ने JR पर भेजा। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। हाँ बिल्कुल, इसमें हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे क्योंकि मामला ये अति गंभीर है और इसमें विशेषकर जैसा आप देखेंगे कि वहाँ पर जिस तरह से भीड़ हिंसक हो रही थी या जिस तरह से उन्होंने पथराव भी किया है, तो निश्चित तौर पे इसमें संबंधित जितने भी लोग हैं उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। अब इस गिरफ्तारी के पूरे क्या मायने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जयस जिस संगठन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो संगठन मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के साथ साथ कई ऐसे क्षेत्रों में सक्रिय है जहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा
आदिवासी वोटर, जनजाति वोटर हैं, उन क्षेत्रों में जयस सक्रिय रूप से काम कर रहा है और युवाओं को साधने का भी काम कर रहा है। जयस ने इस बार घोषणा की है कि लगभग 80 सीटों पर वह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। किसके नेतृत्व में लड़ेंगे? डॉक्टर हीरालाल अलावा, जो कि जगह जगह पर अभी महासभाओं का आयोजन करके जयस से नए युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। 80 सीटें कौन सी हैं वो भी मैं आपको बता दूं। 47 आरक्षित सीटें, यानी कि मध्य प्रदेश विधानसभा के द्वारा जनजाति समाज के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। इसके अलावा बाकी अन्य वे सीटें हैं जिन सीटों पर लगभग 1 लाख से ज़्यादा जनजाति समाज के वोट हैं। ऐसे क्षेत्रों में इस बार जयस के कार्यकर्ता उतरकर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने से पहले एक अभियान जयस के द्वारा चलाया जा रहा है। ये अभियान क्या है? मिशन युवा नेतृत्व। हीरालाल अलावा के द्वारा बार बार मीडिया के सामने ये कहा जा रहा है कि मिशन युवा नेतृत्व के माध्यम से वे ऐसे युवाओं को सामने लेकर आएंगे जो जनजाति समाज का प्रतिनिधित्व कर सकें। अब चुनाव यदि जयस लड़ता है तो उसके क्या मायने हैं? वर्ष 2018 में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार गंवानी पड़ी थी। उसका मुख्य कारण ये था कि मालवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जनजाति समाज की सीटें हारने वाली कोई पार्टी थी तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। वहीं जयस के नेता हीरालाल अलावा जब कांग्रेस के टिकट से लड़े तो इसका फायदा साफ तौर पर कांग्रेस को हुआ और कांग्रेस ने बड़ी संख्या में जनजाति समाज की सीटों पर अपना कब्जा जमाया। अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी अपने जनजाति प्रकोष्ठ को सक्रिय कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में कई प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करके जनजाति समाज के बीच जयस के प्रभाव को कम करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। उसी क्रम में अब तक की मध्य प्रदेश के अंदर जयस के ऊपर ये सबसे बड़ी कार्रवाई है और आगामी दिनों में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आएंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि सरकार के द्वारा जयस पर और भी कार्रवाई की जाए। कई और FIR भी जयस के ऊपर दर्ज की जा सकती हैं। अब इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जयस के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाइयां और भी बढ़ेंगी, क्योंकि आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में हर सत्ताधारी दल ये चाहता है कि उसकी चुनौती कम से कम हो। जिस प्रकार से मालवा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में अभी जयस के जो महाअभियान के तौर पर रैलियां आयोजित की गई थी, उन रैलियों का प्रभाव साफ तौर पर जयस के युवाओं के बीच में देखा जा रहा है और जनजाति क्षेत्र में जयस से बड़ी संख्या में युवा जुड़ रहे हैं। आज की यदि यह रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा कीजिए। आयत को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।